सर जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे अनअकैडमी तक पहुँचे? मेरे फादर को ब्लड कैंसर हो गया, उनकी इलाज में घर दुकान हम लोगों ने सब कुछ सेल आउट कर दिया। मेरे चाचा ने बोला मुझे कि यार तू है ना अब बिजनेस की तरफ तो मत जा, पढ़ाई कर ले। अगर तू पढ़ाई करेगा, तेरे पास पढ़ाई होगी तो जीवन में तू कहीं भी कुछ भी कर सकता है। जब आपको रिपीटेड फेलियर्स मिल रहे हैं तो आपने उसको कैसे टैकल किया? फेलियर्स तो है ना, देखो लाइफ में आएंगे। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो वो तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। कोचिंग इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा सच है जो कि स्टूडेंट को कभी बताया नहीं जाता? अच्छा रिजल्ट दिखा के बिलो एंड एवरेज बिलो बच्चे को अट्रैक्ट किया है। सर अगर कल फिजिक्स वाला आपको 10 करोड़ ऑफर करता है ना, तो क्या आप अपना करंट प्लेटफॉर्म छोड़ के जाओगे उसके पास? बात पैसों की नहीं है, ऐसा नहीं है ना कि 100 करोड़ दे के और आप कुछ भी करा लो। सर अगर किसी बंदे का IIT नहीं हुआ, वो कभी सक्सेसफुल हो सकता है, नहीं हो सकता है? मतलब मैंने IIT का मैंने बोला फॉर्म भी नहीं भरा, हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है IIT। तो आपके लिए सक्सेस क्या है, फेम या फिर मनी? रिस्पेक्ट तभी आएगी जब आपके पास मनी भी होगी। देखा इस चीज़ को, मतलब जब हम कुछ भी नहीं थे तो लोग है ना आपकी तरफ देखते भी नहीं थे। सर कभी लाइफ में बहुत बड़ी इंसल्ट हुई आपकी? मतलब बुरी चीज़ें याद रखनी भी नहीं चाहिए। मतलब गलत एक्सपीरियंस हो गए, कुछ हो गया, ठीक है, समय खराब है, हाँ, तो हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। सर आज तक की आपकी मैक्सिमम सैलरी कितनी रही? सर अगर कल फिजिक्स वाला आपको 10 करोड़ ऑफर करता है ना, तो क्या आप अपना करंट प्लेटफॉर्म छोड़ के जाओगे उसके पास? बात पैसों की नहीं है, अच्छा। उसमें बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस होती है। आपको टीचिंग की फ्रीडम होगी या नहीं होगी, किस तरीके का वहाँ पे आपके लिए एनवायरनमेंट होगा, तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी क्योंकि पैसे का तो कोई अंत है नहीं। हाँ। मतलब आज आप 100 करोड़ की बात कर रहे हो, कल से वो 100 करोड़ भी आपको कम लगे, तो वो डिपेंड करता है डिस्कशन के ऊपर के क्या आपको मिलने वाला है वहाँ पे, कि वहाँ क्या क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है ना कि 100 करोड़ दे के और आप कुछ भी करा लो। हाँ। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है या नहीं। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, सही। क्योंकि एक दिन 100 करोड़ भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, डिपेंड करता है कि क्या है। बिल्कुल। हाँ सर, अपने एडटेक में ये चलता है, लॉयल्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं कि आजकल आदमी पैसा देख के जा रहा है इधर उधर, ऐसा? लॉयल्टी तो मतलब लॉयल्टी की कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि टेबल के उधर जो बैठा है बंदा, वो आपसे क्या चाहता है और आप उससे क्या चाहते हो। दोनों की कंडीशन फुलफिल होगी तो दोनों तरफ से लॉयल्टी मेंटेन होगी। और अगर वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है तो देखो, सभी अपॉर्चुनिटी की तलाश में तो सभी रहते हैं। हाँ। और अच्छे के लिए ही बैठे हैं मार्केट के अंदर। सही कह रहे हैं। ठीक है, और अगर लॉयल्टी की बात है तो कोई किसी के लिए रुका हुआ नहीं है। जिसे बेटर मिल रहा है वो जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जाएगा। मतलब क्या होता है कि बहता हुआ पानी अच्छा होता है। हाँ। और अगर पानी एक जगह ठहर जाए ना तो वो भी बदबू मारने लगता है। हाँ सही कह रहे हैं। इस फील्ड में ऐसा मतलब जो बेटर है वो और क्या, सही बात है हमेशा। मतलब आज मुझे ऐसा लगता है जब मैंने इतने सारे स्विच किए हैं और बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ, तो जो लोग मेरे साथ स्टार्ट किया था उन्होंने स्विच नहीं किया, तो आज वो दुखी होते हैं और मुझको बोलते हैं कि यार हम भी उस टाइम तुम्हारी तरह डिसीजन ले लेते तो सही रहता। हाँ। तो मैंने टाइम टू टाइम जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती रही मैं स्विच करता रहा, तो आज अच्छी पोजीशन में। और मेरे को लगता है गलत भी नहीं, कॉर्पोरेट में हम लोग स्विच करते हैं। ऐसी बात है, आप नए एनवायरनमेंट में जाते हो, नई चीजें सीखने को मिलती है, नए चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि एक जगह अगर आपने प्रूव कर दिया, अब आपके पास वहाँ बचा नहीं कुछ भी, तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है नई आगे की तरफ बढ़ोगे, नई जगह की तलाश में रहोगे। तो हमेशा मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए इंसान को हमेशा तैयार होना चाहिए। इससे क्या नए चैलेंजेस मिलते हैं और एक नई एनर्जी मिलती है हमेशा काम करने की। सर आज तक की आपकी मैक्सिमम सैलरी कितनी रही? ये तो मतलब डायरेक्टली तो मैं रिवील नहीं कर सकता, पर मतलब मेरी जो 1 साल की सैलरी थी इनिशियल, उससे ज़्यादा का मैं मंथली टैक्स भर देता हूँ। तो ऐसा बोल सकते हैं मतलब। सर रियलिस्टिकली अपना एडटेक में एक टीचर कितना मैक्सिमम कमा सकता है एडटेक में? देखो, सिर्फ टीचिंग की बात करें तो मैंने जो पैकेजेस देखे हैं जनरली वो 3 CR तक। 3 CR तक? हाँ, ईयरली। हाँ, तो वो सिर्फ टीचिंग की अगर मैं बात करूँ। अब अगर आप इसके ऊपर जाते हो तो फिर आपके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। मेरे को लगता है मैनेजमेंट रोल दे देते होंगे। बिल्कुल, वो एक्चुअली वो जस्टिफाई भी करना पड़ता है, फाइनेंसर्स को भी दिखाना पड़ता है कि भाई इतना किस चीज़ के लिए है। तो फिर आपका रोल चेंज हो जाता है, फिर आप टीचिंग से भी हट जाते हो। आपको दो फील्ड में वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जितना मिलेगा उतना जस्टिफाई करना पड़ेगा उसको। 3 करोड़ भी सही है अगर लगभग हम टैक्स हटा दें तो। ये सबको नहीं मिलता है ना। हाँ, टॉप फैकल्टी में। हाँ बिल्कुल, चीज़ है। लिमिट ऑन एन एवरेज कितना रहता है?
ऑन एन एवरेज देखो अभी जो मार्केट सिनेरियो चल रहा है उस हिसाब से 60 to 70 लाख रुपीस ऑन एन एवरेज है। और फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटीज कितनी है, आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है। हाँ, पॉपुलैरिटी का गेम है बिल सिंपल पॉपुलैरिटी का गेम है। तो भाई आप ऑडियंस खींच के ले आओगे ऐसा टाइप। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली एडटेक के अंदर प्रोडक्ट ही आप ना, हाँ 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 हाँ, आपको देख के बंदा आ रहा है। मतलब हिंदुस्तान लीवर एक साबुन बेच रहा है तो साबुन, आप एडटेक में आप साबुन हो, हाँ हाँ हाँ, लोग आपको खरीद रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी फेस वैल्यू है, आपने क्या रिजल्ट दिया है बच्चों को, आप किस तरीके से आगे लेके जा रहे हो। सिर्फ टीचिंग ही नहीं है, आपका मोटिवेशनल भी है, ठीक है, आप उनको किस तरीके से शेप दे रहे हो, तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है उसके ऊपर। लाइफ में किस पॉइंट पे लगा कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अब बिल्कुल टर्न हो गई है राउंड? हाँ मतलब 6 साल तो लगभग लगे हैं उस चीज में आने के लिए। यहाँ हाँ मतलब जो फाइनेंशियल कंडीशन थी बताऊँ या जिसमें जिस बैकग्राउंड से मैंने चालू किया था, जहाँ से चालू किया था, तो लगभग 6 साल तो मुझे लगे हैं। 2013-14 ये मान लो आप, 14 के आसपास मुझे लगा कि अब चीज़ें अपने हाथ में हो रही हैं। हाँ मतलब अब ऐसा है कि मैं अगर कुछ मार्केट में जाऊँ चीज़ लेने तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कोचिंग इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा सच है जो कि स्टूडेंट को कभी बताया नहीं जाता? क्या डार्क रियलिटी है ऐसा? एक तो मतलब है ना, अच्छा रिजल्ट दिखा के बिलो एंड एवरेज बिलो बच्चे को अट्रैक्ट किया जाए। ऐसा भी होता है? मतलब खरीद के ऐसा होता है ना, सब जगह होता है। आज के टाइम में क्या हो गया है, मैक्सिमम जगह मतलब है ना, क्या हो गया है कि लोग बढ़िया रिजल्ट बाद में खरीद लेते हैं, है ना। मतलब अच्छी फैकल्टी के ऊपर इन्वेस्ट ना करके एक एवरेज फैकल्टी को हायर कर लो, ठीक है, और लास्ट में रिजल्ट सीधे परचेस कर लो। और वो दिखा दो मेरी भाई AIR1 है, 2 है, 3H, 4 है, 5 है। अच्छा, ये जो AIR1 होते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस बैच से अलग बैच से खरीदे जाते हैं ऐसा? मतलब एक्चुअली क्या होता है, देखो मैं उनका भी गलत नहीं मान रहा हूँ। एक्चुअली बच्चे भी क्या करते हैं, फीस वगैरह इतनी हो जाती है तो वो भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं बेसिकली। तो अगर वो जैसे मान लो किसी एक्स कोचिंग में 2 साल पढ़े हैं, वहाँ तो रिजल्ट जा ही रहा है। अब वो अगर टेस्ट सीरीज के थ्रू, किसी के थ्रू, स्टडी मटेरियल के थ्रू, क्रैश कोर्स के थ्रू अगर वो अपने आप को दिखा देते हैं, उससे क्या होता है, एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। अब मतलब लास्ट ईयर की बात बताता हूँ कि 2 स्टूडेंट आए थे, वो है ना, वो मेरे से 8, 9, 10, 11 4 साल पढ़ा मुझसे वो बच्चा, और वो बच्चा अंडर 50 था मतलब, ठीक है, वो बच्चा और उसका फ्रेंड दोनों एक्स कोचिंग में 12th वहाँ से पढ़े, सिलेक्शन निकाल लिया उन्होंने, 6 जगह से पैसे उठाए हैं। अच्छा, 6 जगह से, तो गलत भी नहीं है, मतलब लगभग आपने 2-3 CR उठा लिए हैं तो बढ़िया है, आप आगे के लिए फ्री हो गए हो, पेरेंट्स भी फ्री हो गए हैं, आपकी सारी एजुकेशन फ्री हो गई है आगे का। अब आप अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो आगे पढ़ने तो वो भी फ्री हो गया है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है मतलब। हाँ ठीक है, लेकिन ये जो एडमिशन लेने वाले को सोचना, हाँ जो एवरेज बतना है उसका थोड़ा उसको सोचना, वो क्या कर रहा है ना, मतलब ये वही वाली बात हो गई कि किसी बड़े हीरो ने, एक्टर ने जो है वो इस कंपनी की जींस पहन रखी तो मैं भी ये वाली जींस पहन के स्मार्ट लग सकता हूँ। उसको ये नहीं दिखता है कई बार कि इससे मार्केटिंग हो रही है। इट इज नॉट नेसेसरी कि उसने वो पहनी ही है या रेगुलर में वो पहनता है। मतलब अगर कोई एक्स क्रीम लगा के बोल रहा है कि भाई इसको लगाने से गोरा हो जाते हैं, और जरूरी नहीं है कि लाइफ में वो यूज कर रहा है, वो मार्केटिंग है बेसिकली। मैं आपको सर एक केस बताता हूँ, जैसे हम इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम लोग कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, तो जनरली क्या रहता है सीन कि आता है कि इसका ये हाईएस्ट पैकेज 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ पैकेज। ऑन एन एवरेज क्या पैकेज होता है 10 से 12 लाख रुपए। लेकिन जो इनिशियली बंदा जाता है ना, जो हम लोगों को यूपी बिहार राजस्थान से है, वो देखेगा कि अरे 1 करोड़ का पैकेज है, दिखते हैं। जब अंदर जाएगा तो रियलिटी फेस करेगा कि यार 10 से 12 लाख। बिल्कुल, हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोग को एवरेज देखना चाहिए कि एवरेज क्या होना चाहिए, मैं नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने हो। मेरी कोशिश यही रहती है, जैसे जो मेरे लर्नर्स आते हैं मैं उनको ये बताता हूँ कि एक टीचर जो है वो एक बच्चे के लेवल को इम्प्रूव कर सकता है। मतलब अगर उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो उस टीचर के इन्फ्लुएंस में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 15,000 आ रही थी तो 10,000 रैंक आ जाएगी, 10 आ रही थी तो 5 आ सकती है, 5 आ रही थी तो वो
1000 के अंदर आ सकती है, 1000 वाला डबल डिजिट ला सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कोचिंग का मतलब कि तू 10,000 वाला बच्चा है और सीधे तू डबल डिजिट पे आ जाएगा। ये रियलिटी जो है ना बच्चे को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कोचिंग का मतलब ये कि हम तेरा लेवल एनहेंस कर दें, बस हम तुझसे मेहनत करा के तेरे को इतना कर देंगे कि तेरा लेवल इंप्रूव हो जाए, तू जो कर सकता था उससे बढ़िया कर जाए। बस वो जादू नहीं है कि तुम जादू नहीं है, जादू नहीं है। सर ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग में क्या है, मतलब किस बंदे को ऑनलाइन ज्वाइन करे, कैसा ऑफलाइन? और सच में रियलिटी है कि ऑनलाइन में, क्योंकि आजकल देख रहे हो डिस्ट्रैक्शन कितना है, बंदा कोचिंग खोल के यहीं यूट्यूब खोल रहा है, कैसा क्या कर रहा है। हाँ, वो देखिए क्या होता है कि दोनों के कुछ ना कुछ प्रो एंड कॉन्स हैं। एक तो ऑफलाइन अगर हम जाएंगे तो फीस का थोड़ा सा इशू होता ही है, ठीक है। दूसरी चीज बहुत क्लियर बताता हूँ मैं आपको, बड़े सेंटर पे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, आप इसको समझना बात को। छोटे सेंटर्स जितने भी है वहाँ पे लर्नर्स लिमिटेड होंगे, रेवेन्यू लिमिटेड होगा, तो फिर उनको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए जो फैकल्टी है वो भी एवरेज बिलो एवरेज रखनी पड़ेगी। सही इनसाइड है ये, है ना। तो अब अगर आप इसी चीज को ऑनलाइन में देखते हो तो ऑनलाइन में, ऑफलाइन में तो एक लिमिटेड सेट होगा बच्चों का और टीचर का, ठीक है, लिमिट्स होगी। ऑनलाइन में मैं पढ़ा रहा हूँ 1000-2000 बच्चे क्लास, चॉइस है मेरे पास, है ना, चॉइस है, और उसके पास में चॉइस है कि मैं पीएमएस सर से पढ़ूं, मैं एक्स टीचर से पढ़ूं, मैं वाई टीचर से पढ़ूं, वो सेलेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। फीस भी लिमिटेड है क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं, तो मेरे जैसे टीचर की फीस को निकालना आसान काम हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा क्या है ना, बच्चा रिकॉर्डेड देख सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो मतलब डेली क्लास जा सके, 100% अटेंडेंस पॉसिबल नहीं आज, है ना। किसी ना किसी वजह से किसी की कोई ना कोई छुट्टी हो गई। अब छुट्टी हो गई तो क्या होता है कि अब सीनियर टीचर के पास इतना टाइम होता नहीं है कि बैठ के वो वापस पूरा उसी एनर्जी से लेक्चर को बताए। वो आपको डाउट वाले के पास भेज देगा, वो कहेगा आपसे आप पढ़ के आ जाओ बेटा, मैं आपको समझा दूंगा। ये डाउट वाले के पास भेज देगा। अब डाउट फैकल्टी इतना अच्छा तो पढ़ा नहीं पाएगा, वो टॉपिक उसका वीक रह जाएगा। अब ऑनलाइन में यही चीज, अगर बच्चे की क्लास किसी भी रीजन से रह गई तो वर्डिंग को देख सकता है, ठीक है ना, उसी एनर्जी में देख सकता है जिस एनर्जी से टीचर ने पढ़ाया है। इसके अलावा अगर मान लो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी उसको लगता है मुझे वापस से टॉपिक चाहिए, तो ऑफलाइन में तो नहीं मिलेगा, वो रिवाइज कर लो, ऑनलाइन में वापस रिवाइज कर सकते हो। एक और चीज़ बहुत बढ़िया बताता हूँ मैंने 17 साल पढ़ाया है, जिसमें से 10 साल तो मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, 7 साल ऑनलाइन पढ़ाया। तो इसमें होता क्या है, ऑफलाइन में जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है नवंबर-अक्टूबर के आसपास, तो जो टॉप बैच है ना उसके स्टूडेंट्स को रोक के तो प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा, ऑफलाइन में। और जो लोअर बैच के बच्चे ना उनको फ्री छोड़ देते हैं, आओ तो आओ, नहीं आओ तो मत आओ। पर ऑनलाइन के अंदर ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में जैसे ही खत्म होता है हमारे प्रैक्टिस सेशंस चालू होते हैं, और वो सब बंदों के लिए हैं। हाँ, और हर बच्चे के लिए, और उसको लेवल को बढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई लेवल ही चल रहा है, बेसिक भी कराएंगे, PYQs भी कराएंगे, और एक एक क्वेश्चन मतलब पोल सेशंस होते हैं जिसमें है ना फिक्स टाइम के अंदर उसको दिया जाता है कि इतने में तुझे सॉल्व करना है। तो वो बच्चे को हम लगातार जब जुड़े रहते हैं ना बच्चे के साथ में, क्योंकि असली खेल कब चालू होता है, जब रिवीजन चालू होता है। तो वहाँ पे जब एंड तक जुड़े रहते हैं ना, तो एक एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छे नंबर लेके जाता है, और वाकई में वो कह के जाता है कि सर मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतने नंबर ला पाऊंगा, ये रैंक निकाल पाऊंगा, ये सिलेक्शन निकाल पाऊंगा, ये इस IIT में जा पाऊंगा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ऑनलाइन बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत अच्छे लर्नर हो और आपको कोचिंग के अंदर प्रिविलेज मिल रहा है तो आपको ऑप्शन लेना चाहिए ऑफलाइन का। नहीं तो चाहे ऑनलाइन भी बेशो एवरेज हो, ऑनलाइन में आंख बंद करके घुस जाओ। बस इसमें क्या है, एक काम पेरेंट्स को करना चाहिए, बोली, कि वो टाइम टेबल बच्चे का डेली चेक कर ले कि हाँ कर भी रहा है, ले तो बच्चा ही ना, है तो बच्चा ही ना। एक तरफ से आप बच्चा कह रहे हो, एक तरफ आप उससे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाती है ना, फिर पेरेंट्स को। अब बच्चे ने ऑनलाइन लेके इतना सारा पैसा आपका बचा दिया ना, तो आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रात में चेक करो कि आप उसका डेली उसने जो टारगेट था वो कंप्लीट किया नहीं किया। तो बाकी तो ऑनलाइन बेस्ट है मेरे हिसाब से। हमें भी लगता है सर ऐसा ही। आप कहीं भी जा रहे हो ना, आप अपने कजिन ब्रदर की शादी में जा रहे हो, एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, आप आराम से खोल के बैठ के क्लास कर ली, क्या दिक्कत आ रही है उसमें?
करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। बस अगर अपने आप को संभाल पा रहे हो ना, हाँ तो कर लो। अच्छा, बच्चा करता है जो करता है, मैंने भी हाँ, चलती कार के अंदर क्लास ली है, अच्छा। तो दोनों के लिए फायदा है, मतलब नहीं तो मुझे ऑफ करनी पड़ेगी क्लास, सिंपल सी बात ही है। सही कह रहे हैं सर। तो उसमें बच्चों का भी नुकसान नहीं है, मेरा भी दोनों एंड से। सर जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे अनअकैडमी तक पहुँचे? मतलब किसी को जर्नी आपकी पता नहीं है शुरुआत से, क्या कैसे क्या जर्नी रही, कहाँ से पहुँचे, क्या क्या किया, पूरी मतलब अगर एक्सप्लेन कर। थोड़ा मतलब पीछे से बता। हाँ हाँ हाँ, मतलब मैं छबड़ा बारा डिस्ट्रिक्ट, एक छोटी सी जगह है राजस्थान में, हल्टा के पास में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, बिजनेस फैमिली से हूँ, बिजनेस फैमिली से हूँ, और अकेला लड़का था, तो शुरू से ये सोचा था कि मतलब, और मैं बैठता भी था हमारी शॉप पे, बिजनेस संभालता था, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वहाँ से निकल के और इस तरीके से बाहर निकलूँगा और ग्लोबली, मतलब हाँ हाँ, थोड़ा बहुत लोग जान, अरे थोड़ा वो सर लोगों ने सर कभी सोचा नहीं था, मतलब मैंने ऐसा, और मेरे को बहुत मज़ा भी आता था बिजनेस करने में। दुकान हमारी थी फर्टिलाइज़र की, पर कुछ ऐसा हुआ कि मेरे फादर को ब्लड कैंसर हो गया, और उस चक्कर में मतलब उनकी इलाज में घर दुकान हम लोगों ने सब कुछ ख़त्म, मतलब सेल आउट कर दिया, ठीक है ना। खैर उनका कमाया हुआ था, तो हमें तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, ठीक है, और बनता भी है, क्योंकि इंसान पहले होना चाहिए, चीज़ें तो सब इकट्ठी होती रहती है। पर फिर उसके बाद में मेरे फादर ने मुझको बोला कि बेटा, मेरे चाचा ने बोला मुझको कि यार तू है ना, अब बिजनेस की तरफ तो मत जा, पढ़ाई कर ले। अगर तू पढ़ाई करेगा, तेरे पास पढ़ाई होगी, तो जीवन में तू कहीं भी कुछ भी कर सकता है। मतलब और कुछ नहीं तो एक बोर्ड लगा के पढ़ाना चालू करेगा तो भी तेरा काम चल जाएगा, भूखा तो नहीं मरेगा। नहीं। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में थी। मेरे फादर, मतलब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में मेरे को ऐसी दिख रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब पढ़ ही लेना चाहिए। तो क्रैश कोर्स वगैरह कर लिया, और फिर उसके बाद में सिलेक्शन, तो फिर मैंने आईआईटी का फॉर्म भी नहीं भरा था, तो ट्रिपल ई का फॉर्म भरा था, और आरपीईटी दिया था, जो हमारा स्टेट पीईटी होता है, तो उसके थ्रू मुझे बीकानेर गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। तो मैं वहाँ चला गया इंजीनियरिंग करने। और जब इंजीनियरिंग करने गया तो उसके 2 दिन बाद ही फादर एक्सपायर हो गए थे। फिर उस टाइम मेरा बीच में पढ़ाई करने का मन ख़त्म हो गया कि यार फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी पड़ेगी, सब कुछ देखना पड़ेगा, दीदी है, मदर हैं, तो मन नहीं हो रहा था कि यार कुछ काम कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। फिर मेरे मासा जी ने मुझे डांट के फिर भगाया, जा पढ़ाई कर। तो फिर मैं पढ़ने गया, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया, 4 साल इंजीनियरिंग हो गए, कंप्लीट हो गई। अच्छा, 2-3 कंपनीज के अंदर मेरे रिटर्न भी क्लियर हो गए थे, ठीक है ना, और इंटरव्यू में नहीं हुआ क्लियर। फिर रिसेशन आ गया, तो जिनका क्लियर हुआ था उनका भी कॉल नहीं था। मेरे जिया जी कोटा रहते थे, तो मैं कोटा आ गया। अब 2-3 महीने हमने सोचा भी सही कि किस तरीके से मतलब आगे लेके जाएं लाइफ को, तो कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहा था। तो फिर जिया जी ने कहा एक दिन कि यार कोटा में बैठे हो, क्या कर रहे हो यार, कब तक बैठे रहो, कुछ तो करो। तो मैंने क्या करूँ, कि कोटा में हो तो पढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है, पढ़ाएंगे। तो उन्होंने क्या पढ़ाएगा, मैंने कहा आप बताओ डिमांड किसकी है, टीचर किसका नहीं मिलता है। मैंने कहा वही पढ़ूंगा। तो क्योंकि सब जीरो से चालू करना था, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टीचर नहीं मिलते हैं। तो मैंने कहा वही पढ़ाएंगे। हाँ, वही होगी नीच। तो वो 21 से चालू करें, तो उन्होंने एक उनके दोस्त से मिलवाया, मेरे को नोट्स वगैरह दिलवाए, फिर मैंने कुछ पढ़ाई करी। मैंने कहा अब आगे, उन्होंने कहा सब जगह रिज्यूम डाल के आ जाओ, कॉल आएगा, जाना, इंटरव्यू देना है, 1-2 जगह जाएगा, समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। एक जगह गया, रिटर्न क्लियर हो गया, थोड़ी सी सैलरी कम थी, तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं, देखते हैं, ज्वाइन करते हैं। इतने में एलन से कॉल आ गया, गए वहाँ पे, इंटरव्यू क्लियर हो गया। अगले दिन उन्होंने बुलाया, अच्छी खासी सैलरी और दे दी, ठीक है, ज्वाइन कर लिया। फिर पढ़ना चालू कर दिया। अच्छा, पढ़ने के पैसे भी मिल रहे थे, क्योंकि पढ़ाना था, ट्रेनिंग पीरियड था, तो इधर पैसे भी मिल रहे थे, पढ़ भी रहे थे। और मतलब वहाँ सब लोगों में जब हम डेमो देते थे, रिटर्न क्लियर करते थे, तो नंबर भी अच्छे आ रहे थे, तो एनर्जी और बढ़ती गई, मज़ा आने लग गया, अप्रिसिएशन मिलने लग गया। फिर 3 महीने में ही सैलरी डबल हो गई। अच्छा, हाँ, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा था ना, परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो सब कुछ बढ़िया चलता रहा। फिर तो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, ऐसे ही। फिर इधर ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया। हाँ, ऑनलाइन का मेरे पास 2018-19 में, मेरे पास 18 के अंदर मेरे पास रोमन सर का कॉल था। रोमन सर का? हाँ, जो फाउंडर है यानी कि। हाँ, कि आपको ज्वाइन करना है। उससे पहले आप ऑनलाइन? मैं बंसल में था उस टाइम पे। उस टाइम बीच में जब बंसल में था, तो मैंने ईटोस के अंदर
कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड किए थे ऑनलाइन का एक्सपीरियंस लेने के लिए। और ठीक है, मतलब पर मैं बंसल में उस टाइम एचओडी था, तो मेरे ऊपर लोड बहुत था, तो 4 से 5 क्लास डेली होती थी। अच्छा। तो दूसरी चीज़ के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था। इवन जो मैंने रिकॉर्डिंग्स भी करी थी यूट्यूब के अंदर, वो संडे को जाके स्पेशली करता था मैं, 5-5 6-6 घंटे की रिकॉर्डिंग्स करता था कोर्स बनाने के लिए। तो रोमन सर का आया कॉल, तो मैंने कहा सर अभी तो मेरे पास टाइम होता नहीं है, तो कभी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर करेंगे, जुड़ूंगा, मतलब क्योंकि मेरा और मेरे साथ में जो ब्रजेश जिंदल हैं, विजय सर, तो हमारा शुरू से ये रहा है कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, कोई भी नई चीज़ आ रही है उसको एक्सेप्ट करना है। और क्योंकि हर चीज़ बदल रही है, तेजी से बदल रही है, अगर आप वहीं रुके रहे तो रह जाओगे पीछे। कोई भी नई चीज़ आ रही है मार्केट को अडॉप्ट रहने की, फटाफट आप चेंज करो और आगे बढ़ो। और सर आज अगर कंपेयर करें उस चीज़ से, तो कितने बच्चों पढ़ा रहा है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मतलब लोग अब कहते हैं कि यार आपका डिसीजन बहुत ज़बरदस्त रहा, लोग कोरोना के बाद ज्वाइन किए ऑनलाइन, आप पहले ही ज्वाइन कर लिए थे। तो 2018 दिसंबर में उनका कॉल था, उस टाइम तो हमने कहा कि मैंने कहा सर कभी देखते हैं आगे। और फिर मई में कुछ इस तरीके की कंडीशंस बंसल क्लासेस में बनी, तो मैंने रोमन सर को कॉल किया, मैंने कहा सर कुछ है पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज़ क्या चल रही है? तो विदिन 5 मिनट मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। उन्होंने कहा कि बताओ कितना क्या, मैंने कहा ये मेरा पैकेज है करंट, सेम मेरे को और कुछ रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मैंने कहा आप मैच करवा दो इसको, रिजल्ट बता देगा मेरा क्या है ना। फिर एक्चुअली क्या है, जहाँ भी मैं गया हूँ ना, मैंने कभी बहुत ज़्यादा डिमांड करके नहीं लिया इनिशियली, जो भी लिया है ना वो प्रूव करके लिया। ये बात, क्योंकि आप अगर पहले ले लेते हो ना, तो वो आपको प्रूव करना मुश्किल हो जाता है, और अगर आप प्रूव करके डिमांड करते हो ना, तो हमेशा आपको ज़्यादा ही हायर मिलता है थोड़ा। तो फिर विदिन 5 मिनट उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं मेल कर रहा हूँ, आप साइन करो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। विदिन 5 मिनट ज्वाइन कर लिया था, फिर तब से चल रहा है और क्या। सर कभी लाइफ में सब बहुत बड़ी इंसल्ट हुई आपकी, मतलब कहीं पब्लिकली? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, पर अगर कभी हुआ भी हो तो मतलब मैं आपको बताऊं कि बुरी चीज़ें याद रखनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब गलत एक्सपीरियंस हो गए, कुछ हो गया, ठीक है समय खराब है, तो हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, पर उसको क्या हमेशा हमें याद नहीं रखना चाहिए। मतलब छोड़ दो, मतलब छोड़ दो। मतलब हो सकता है कि भाई ठीक है समय अपना खराब था, उसका खराब था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर क्या अपन उसको दिल में बसा लेंगे ना, तो हमेशा के लिए हम एक डिस्ट्रक्टिव फीलिंग में चले जाएंगे, बदला लेने की फीलिंग में चले जाएंगे, तो उससे इंसान की ग्रोथ नहीं हो पाती है। हो गया जो हो गया, जान सही बात, समय खराब होगा, हो सकता है, चलने तो मतलब ये छोड़ दो पीछे, छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो। सर मैं भी आपका सर स्टूडेंट रह चुका हूँ 2022 में। तो सर एक बार क्या हुआ कि उस टाइम पर होता था कि नवंबर में पता चल गया था कि जनवरी में पेपर है, वैसे मार्च वगैरह ना। तो क्या हुआ कि सिलेबस पूरा होता, थोड़ा सा बचा था, तो हमने कहा कि हम कमेंट कर रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, हम कमेंट कर रहे सर रिवीजन सब कर रहे थे। तो आप कहते हैं ये शैतान पढ़ने कौन है, चलो कॉल पे आओ, कॉल सेशन था, तो डर गए अंदर से, अरे सर बुला रहे हैं क्या होगा, कॉल पे आओ। कॉल पे गए, कहेंगे बेटा रिवीजन का मतलब पता है क्या? हमने कहा सर नहीं। तो कहेंगे पहले विजन तो कर ले तभी तो रिवीजन करेगा ना। बिल्कुल सही बात। सर यही हुआ कि हमने हाँ सर यस सर, फिर कॉल कट हो गया। तो यही सर चीज़ें, मेमोरी है सर मेरी, है ना सर। होता एक्चुअली क्या होता भी है, जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है ना, तो वो तो टीचर का कंप्लीट होता है ना, बच्चे का थोड़ी ना होता है। तो हम यही कहते हैं लर्नर्स को कि बेटा पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, फिर पहले एक बार पूरा सिलेबस जब आपका कंप्लीट होगा, विजन हो जाएगा, तभी तो हम रिवीजन की बात करेंगे। वो टीचर की जिम्मेदारी वो करा के, अरे ऑनलाइन में हम हर साल कराने 2-2 रिवीजन कराने, 2-2। ये चीज़ है सर। अगर किसी बंदे का IIT नहीं हुआ तो मतलब वो कभी सक्सेसफुल हो सकता है, नहीं हो सकता है? मतलब क्लियर आंसर चाहिए इस पे, मतलब क्योंकि बहुत। मेरे बारे में क्या लगता है? अरे सर आपके बारे में तो लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, बस यही जवाब है। मतलब मैंने IIT का मैंने बोला फॉर्म भी नहीं भरा। तो वैसा ज़रूरी नहीं है। IIT एक 10,000 बच्चों को लेके जाता है, उसके अलावा जो बच्चे हैं 14 लाख 15 लाख बच्चे हैं, अगर सिर्फ मैं मैथ साइड की बात करूँ, वो भी कुछ ना कुछ तो करते ही लाइफ में। और देखिए ये क्या है, तो होता है फर्स्ट स्टेप है एक लाइफ की। आप अगर अचीव करेंगे अच्छी बात है, नहीं करे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, आप आगे जाके बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। और हमें लगता है कि जो IIT क्लियर कर दिया उसके बाद तो बहुत बड़ा एग्जाम पड़ा है ये पूरी लाइफ का, ये तो एक छोटा क्या होता है, करेगा 18 19 20 साल का बंदा ना, ये चीज़ नहीं सहन कर पाता। उस टाइम
18-19 साल का बच्चा, हर बच्चा जरूरी नहीं हो उसमें उतनी समझ हो कि ये क्रैक करना है, इसकी मतलब इसका एडवांटेज क्या है ना, इससे क्या मिल जाएगा मुझे, ये सबकी समझ नहीं होती है। और कई बार क्लिक जब करता है ना दिमाग में, तब तक टाइम वो निकल आता है। तो कोई बात नहीं, आगे और भी बहुत सारे पड़ाव आते हैं। आप ग्रेजुएशन के बाद आता है, कई लोग, अरे कई लोगों की तो ज़िंदगी निकल जाती है, वो तब भी नहीं समझ पाते लाइफ का मतलब क्या है और टारगेट क्या है। हम उस 18-19 साल के बच्चे से एक्सेप्ट करें कि ये अभी से ही लाइफ समझ जाए है। मैं तो उन पेरेंट्स से कहता हूँ कि जब आप 18-19 साल के थे तब आप में कितनी समझ थी जो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ठीक है, लाइफ है, एनवायरनमेंट बनाए दे रहा है कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, ये होना ही चाहिए, है ना, ऐसा कुछ भी। पर उस टाइम पे थोड़ा पेरेंट्स सपोर्ट करता है ना कि ये छोटा सा एग्जाम है, तो बंदे को बहुत कॉन्फिडेंस इसमें क्या हो गया है ना, इसमें वही मार्केटिंग वाली बात हो गई है। इसमें भी फिर मार्केटिंग वाली बात हो गई है कि हमें मतलब महंगी जैकेट पहननी है, महंगी जींस पहननी है, वैसे ही मतलब बार बार बताया जाता है दिस इज IITian, दिस इज IITian, दिस इज IITian। इसके अलावा बहुत बड़ी जिंदगी। तो बंदे को लगने लगता है कि IIT सब कुछ। मेरे से तो बच्चे ये कहते हैं कि सर मतलब अगर मेरा 1 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो सर मैं लाइफ में आगे क्या करूँगा। और मैंने कहा बहुत सारे ऑप्शन है, ईश्वर ने आपको आपके लिए ये चीज़ नहीं बनाई होगी, और दूसरी चीज़ बनाई होगी। मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स है मेरे साथ में, मतलब बचपन से एक बच्चा दोस्त था मेरा, वो साथ में ही रहता था, पढ़ता था। वो उसके पेरेंट्स बहुत मतलब है ना मेहनत करते थे, तो अनाज का काम करते थे, तो 1-1 2-2 किलो तोलते थे वो। अब वो पढ़ने में उतना अच्छा नहीं था, तो वो भी उनके साथ दुकान पे काम करने लगा। धीरे धीरे 1-1 किलो। आज के टाइम में छबड़ा के अंदर, मतलब जहाँ मेरी जगह है वहाँ का वो बहुत बड़ा ग्रेन मर्चेंट है। वो बड़े बड़े व्यापारियों से माल खुद खरीदता है और फिर बाहर बेचता है। तो चीज़ें टाइम लेती है, ऐसा समय नहीं है, समय बनता है, सबका समय आता है, समय देना पड़ता है। अगर आप समय को समय दोगे तो समय आपको बहुत कुछ देगा। कमजोरी नहीं चलेगी। हाँ, ये चीज़ है, मतलब गिव अप नहीं करना है लाइफ के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज़ है। सर कभी धोखा मिला है दोस्ती में, करियर में ऐसा? अब हमारे सर हैं, मतलब रेस्पेक्टेड राजेश महेश्वरी सर, जो एलन के डायरेक्टर हैं, मेरे को उनकी एक लाइन बहुत अच्छी लगती है। वो ये कहते हैं कि 100 लोगों पे विश्वास करोगे ना, तब जाके आपको जीवन में 2-3 लोग ऐसे मिलेंगे जो आधी रात में भी आपके लिए खड़े रहेंगे। पर ऐसे लोग आपकी लाइफ में हो, उसके लिए आपको 95-96 लोगों का धोखा झेलना पड़ेगा। अरे वाह भाई। तो अगर वाकई में आपको ऐसे, तो एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, आपको विश्वास करना पड़ेगा पर लोगों पे। आप हर एक को शक की निगाह से नहीं देखना, दिल से करना। आपको लोगों पे विश्वास करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग धोखा देंगे, पर उनमें से 2-3 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हों। तो ठीक है यार, चलेगा, ये तो धोखा भी मिलेगा, विश्वास वाले लोग भी मिलेंगे, पर लोगों पे विश्वास करना बंद मत करो इस धोखे। मतलब ये नहीं कि शक की नज़र से नहीं देखना, नहीं, प्यार से रहना। हाँ, ये चीज़ है। सर जब आपको रिपीटेड फेलियर्स मिल रहे थे या कभी मिले होंगे, तो आपने उसको कैसे टैकल किया? और क्योंकि ये 18-19 साल 20 साल का जो बंदा देख रहा है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो फेलियर्स तो है ना, देखो लाइफ में आएंगे। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो वो तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। और मतलब मेरा जो एक टाइम पीरियड था ना, जब मेरे फादर को डिटेक्ट हुआ था कैंसर, उस टाइम डिटेक्ट कब हुआ, जिस दिन मैं AIEEE की कोचिंग कर रहा था, मतलब JEE मेंस की, ठीक है। और फादर आए थे कोटा, किस लिए, मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा था। हाँ, ठीक है ना, मतलब मैं 2009 पास आउट हूँ, 8 होता अगर मैं उस साल एडमिशन ले लेता तो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा था। उस दिन वो आए थे, उस दिन डिटेक्ट हुआ, ठीक है। और फिर हम उनके ट्रीटमेंट के लिए ग्वालियर गए थे। वो फिर सही भी हो गए थे। फिर हम जब वापस आए, तब मैंने सोच लिया था, मैंने कहा मैं शॉप संभालूंगा, हमारा बिजनेस संभालूंगा। तो उस टाइम मैंने छबड़ा गवर्नमेंट कॉलेज में BA का फॉर्म फिल किया था। अच्छा, ठीक है। और फिर जब वो आए उसके बाद में वो चीज़ उन्होंने कहा कि नहीं यार अब छोड़ दे, जो भी है मैं देख लूँगा क्या करना है यहाँ का, तो तू पढ़ाई कर। तो मैं फिर वापस से क्रैश कोर्स करने आया।
तो लाइफ में कई बार क्या होता है, कुछ के यू टर्न्स होते हैं, कुछ के जिगजैग टर्न्स होता है, कुछ ऐसे वो जी नहीं होती है, पहाड़ियाँ सी नहीं होती है, घाटियाँ बोलते हैं जिसके। और आप कभी शिमला की तरफ जाओ या इधर वादियों में जाओ तो आप कभी इस पहाड़ी पे, कभी उस पहाड़ी पे, थोड़ी देर बाद उस पहाड़ी पे, कभी इस चक्कर में। तो लाइफ ऐसे घुमाती है, लाइफ में चैलेंजेस बहुत आते हैं और वो आपको फेस भी करने पड़ेंगे अगर आगे बढ़ना है तो। और अगर आप सिर्फ यूं खड़े हो जाओ कि नहीं मुझे लाइफ में कोई आएगा और गोदी में उठा के लेके जाएगा है और मुझे कुछ बना देगा ना, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। मैं हर बार क्लास में, हर बैच में एक बात जरूर कहता हूँ कि दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे निकला करते हैं। क्या बात है, अंतिम यात्रा, जनाजा है ना, वो दूसरों के कंधों पे सिर्फ वही निकला करती है। कुछ बनना है आपको तो आपको अपने आप को उस, है ना, हवन में झोंकना पड़ेगा, उस आग में जलाना पड़ेगा, तभी आप तप के खरा सोना बन सकते हो। एक वो कहते हैं ना अपने साइंस में कि जब कोयले को कई सालों तक दबाया जाता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, तब जाके थोड़ा सा कोयला डायमंड में कन्वर्ट होता है। तो ये लाइफ है, ये बात है। तो स्ट्रगल तो आएगा, है ना, चैलेंजेस भी आएंगे, फेस करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि जब फेलियर ले रहा है ना, तो हर की सबकी जिंदगी में है ना, जब भी आएगा और वो तोड़ देगा आपको, बिल्कुल तोड़ेगा, मरोड़ेगा, तपाएगा जो करना है, और कोई दिक्कत नहीं। जैसे किसी को, आपको एग्जाम में फेल हो सकता है, फेल हुए कोई, उस दिन रोना आ रहा है, रो लो भाई, रो ले भाई, कर ले, एक दिन रोल ले जो करना है कर, और अगले दिन फिर नए युद्ध की तैयारी पे। ये नहीं है कि अगर वो फील्ड नहीं अच्छी लग रही दूसरे ने चुन, लेकिन उसी दिन से चुन, दूसरे दिन। और मेरे को लगता है सर, अगर आपको फेलियर मिल रहा है ना, किसी को पब्लिकली बताने की जरूरत नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं। ये तो आज अपनी इतनी बात हो रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ, पर मेरे बहुत सारे लर्नर से, मतलब आपको भी नहीं पता होगा और बहुत सारे लर्नर से उनको नहीं पता होगा कि किस रास्ते से होके निकले हैं। नहीं, जो बंदा भी जिसने कुछ अचीव नहीं किया, आप जो अचीव किया है तब बता रहे हैं, लेकिन मेन बात है जिस बंदे ने अचीव नहीं किया वो फेलियर बताने की जरूरत नहीं है। लोग सिर्फ हंसने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, लोग सिर्फ आपकी मजाक बनाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अपने दर्दों को, अपने जख्मों को छुपाना पड़ेगा और सबके सामने एक बोल्ड बन के, स्ट्रांग बन के, शेर बन के सामने आना पड़ेगा। और हमें लगता है कि सर सक्सेस पब्लिकली हम लोग झेल सकते हैं, फेलियर नहीं पब्लिकली। हाँ, इससे झेल पाओगे। इसलिए चुपचाप अगर कहीं फेलियर है तो झेल लो और आगे बढ़ जाओ। हाँ। सर अगर कोई बंदा 50-60% नंबर पा रहा है ना 11th में 12th में, और उसका पेरेंट्स लगातार उसे कंपेयर कर रहा है कि देख इसका इतना परसेंट आ रहा है, वो डिमोटिवेटेड हो गया आज के टाइम पर। देखो, इसको टेक्निकली बोले ना तो उनका डीएनए अलग है और आपका डीएनए अलग है। पहली चीज तो ये है, ये बात ठीक है ना। तो वो जो आपने दिया है वही तो वो बन के आया है ना। तो आपको पहले तो अपने डीएनए पे शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, देखो एवरीवन इज यूनिक, आप किसी को कंपेयर मत करो। ये तो आप एक ट्राई ही तो ले रहे हो ना, बच्चे को इस फील्ड में ले जाके, भाई तू कॉमर्स ले ले, तू साइंस ले ले, तू बायो ले ले, तू मैथ्स ले ले, और आप एक ट्राई ही तो कर रहे हो क्योंकि यार आपका बच्चा जो है सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, दूसरी चीज में ट्राई करवा लो। ऐसा क्या हो गया, जरूरी थोड़ी ना पैसे आज ही आपको कमा के दे दे यार वो। और अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में ये आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो फिर यार अपनी सेविंग्स बचा के रखो, ज्यादा इन्वेस्ट मत करो। अगर आपको ये लग रहा है कि आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो फिर यार अपने बुढ़ापे का इंतजाम करके रखो। जरूरी थोड़ी ना है कि आपका बुढ़ापा उसके भरोसे ही निकलेगा। ये बात है, मतलब आप सिर्फ इसीलिए बड़ा कर रहे हो क्या कि आपका बुढ़ापा अच्छा निकले? तो फिर आप अपनी सेविंग्स रखो कि अगर आपको दिख रहा है उसको बार बार ताने मारने, एक्सटर्नल पैसे डालने की जरूरत नहीं। उसको फ्री छोड़ो, दुनिया देखने दो कि भाई अपन क्या कर सकता है, वो बढ़ने दो, उसको फ्री फ्लो जाने दो लाइफ में। ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके बढ़ा नहीं पाओगे, नहीं बढ़ा पाओगे। देखो अक्सर क्या होता है कि वो जो बड़े पेड़ होते हैं ना, उनके नीचे आसपास छोटे पेड़ कभी पनप ही नहीं पाते। आप बड़े नाम देखना जिनके पिता के नाम बहुत बड़े होते हैं ना, वो जो उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो स्ट्रगल में ही रह जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि उन छोटे पौधों को उस बड़े पेड़ की छांव से निकाल के अलग रखना पड़ता है, तब जाके वो पनप पाते हैं। तो उनको फ्री जाने दो, छोड़ो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उनको बस ये भरोसा दो कि आप पीछे खड़े हो एक पहाड़ की तरह, गिरने नहीं दूंगा तेरे को मैं, मतलब बैक है उसकी, उसकी कॉन्फिडेंस आएगा। तू बढ़ आगे जितना कर सकता है कर, मैं खड़ा हूं, तू चिंता मत कर। फिर देखो वो आपको बहुत कुछ करके दिखा देगा।
प्रेशर डाल के नहीं। प्रेशर डाल के तो नहीं होगा कुछ। अच्छा सर, हम आपके बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमें पता चला कि आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। क्या है वो, मतलब ऐसा कुछ इंटरेस्ट है आपका? मतलब हाँ मतलब ऑब्वियस सी बात है, देखो कोई ऐसा है तो साइंस ना, देखो मैं एक सिंपल सी बात ये है कि आप है ना जहाँ पे सनलाइट नहीं है क्या वहाँ पे लाइफ है क्या? जहाँ पे सनलाइट नहीं आती है हाँ हाँ क्या वहाँ पे लाइफ है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें ये तो पता है कि लाइफ के लिए सनलाइट जरूरी चाहिए, है, हाँ। मतलब एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी का सोर्स क्या है? अपना सन है, ठीक है ना? सूरज है। तो सूरज से एनर्जी आ रही है, तो हमें क्या चाहिए? एनर्जी। तो प्लैनेट्स जो हमारे आसपास हैं उनसे रोशनी टकरा के आती है और वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। दिस इज एस्ट्रो, है ना? तो अगर साइंस के हिसाब से बात करें तो ये एक प्रूवन चीज है जिसका आपके ऊपर इफेक्ट आता है। आपका बर्थ हुआ आपका उस, है ना, उस टाइम प्लैनेट्स की पोजीशन क्या थी? पोजीशन छोड़ो, उनसे टकरा के जो रेज आपके अंदर आई है उस हिसाब से आपका एक अपनी एनर्जी होगी। तो एनर्जी इज नेचर, है ना? एक एनर्जी बच्चे की आप हम देख के क्या कहते हैं? अरे यार ये सुस्त बच्चा है, ये एक्टिव बच्चा है। क्या बता रहे हैं? एनर्जी बता रहे हैं। तो एनर्जी का सोर्स क्या है? हमारा सन है, मून है, उनसे टकरा के जो रेज आ रही है वही तो एस्ट्रो है। सही कह रहे हैं। तो मतलब बिलीव करने वाली चीज़ है। और मैंने तो बहुत सारी चीज़ें देखी है, लोग कैलकुलेशंस निकाल देते हैं। आप एक बात बताओ, श्री रामचंद्र जी का जो जन्म है ना, वो लिखा हुआ है, सारी एस्ट्रो कैलकुलेशन के ऊपर लिखा हुआ है। और उन्होंने देखा कि ये सारी की सारी जो प्लेनेटरी कंडीशंस उन्होंने बताई है, लिखी है और कैलकुलेशन करी, साइंटिफिकली सेम आ रही है। तो कैसे पॉसिबल है? कुछ तो चीज़ होगी ना। होगी। तो साइंस है, अगर आप मानो तो धर्म है, साइंस है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। वही वाली बात है, मानो तो पत्थर है, मतलब पत्थर में भी भगवान है, और नहीं मानो तो पत्थर है, सिंपली। सही कह रहे हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैं तो विश्वास करता हूँ, मैंने देखा भी बहुत सारी चीज़ों को। तो वो आपको क्या करता है? मदद करता है लाइफ में आगे ऑप्शंस चूज करने के लिए कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। और इसके अलावा आप सामने वाले के नेचर को भी समझ सकते हो, हाँ। और उस हिसाब से उससे डील भी कर सकते हो। अब आपको याद है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बच्चा है, उसका मंगल बहुत हाई है, मतलब यूँ मान लो, सपोज करो सन हाई है, राजा आदमी है। तो अब आपको उससे डील करना है, तो आपको नेचर समझ में आ गया कि यार ये अग्रेसिव है, तो आपको उससे थोड़ा नॉर्मल होकर बात करनी पड़ेगी। उससे डील करने में आसानी हो जाएगी अगर आप उसका नेचर समझ गए तो, उसकी एनर्जी को समझ गए तो। मतलब बहुत ज़्यादा यूज आएगा लाइफ में इसका। हाँ। अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, गुस्सा मुझ में बहुत ज़्यादा है, और किसी ने कह दिया कि यार आपका मंगल उच्च का है, तो वो क्या करेगा? आप क्या करोगे? यार मुझे ध्यान रखना है, यार ये मेरे साथ नुकसान करवा सकता है। किसी ने कह दिया यार आप तो बहुत ही सुस्त बच्चे हो यार, तो फिर मुझे ध्यान रखना है कि यार मुझे एनर्जेटिक रहना है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। सर अगर किसी स्टूडेंट्स को एस्ट्रो टिप देनी हो तो आप क्या देंगे? अरे ये तो बहुत, मतलब एक इसमें क्या है, एक सिंपल शब्दों में मैं आंसर बताता हूँ आपको। जो हमारा एक लग्न चार्ट होता है, बर्थ चार्ट जो होता है, मतलब बहुत सिंपल है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ऐप में जाके अपना बर्थ चार्ट, डेट ऑफ बर्थ डालो, टाइमिंग डालो, है ना, बर्थ चार्ट देखो, उसमें 10th हाउस के लॉर्ड को देख लो। अच्छा। 10th हाउस के लॉर्ड की क्या क्वालिटी है, उसके हिसाब से क्या वर्क होना चाहिए, मैक्सिमम की लाइफ में वही वर्क होता है अगर सक्सेस चाहते हैं तो। अच्छा सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे और भी पॉइंट्स हैं, पर इनिशियली आप ऐसा कर सकते हो। जिसमें मैंने इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, मुझे नहीं पता था, मैं पहले बिजनेस कर रहा था, इंजीनियरिंग कर ली इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, पढ़ा केमिस्ट्री रहा हूँ, है ना, तो ये कोई कनेक्शन नहीं था ना। पर जब मैंने एस्ट्रो के हिसाब से देखा तो मेरा 10th हाउस का लॉर्ड जुपिटर है जो गुरु है, इसलिए मैं गुरु बन गया, टीचिंग के जॉब में आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारी देखनी चाहिए, मतलब एक डायरेक्शन मिल जाता है ना आपको। आपने साइंस ले ली, और क्या पता आपके 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो मरकरी हो, आपको फाइनेंस में जाना हो। बहुत सारे लोग हैं ना, आपने अच्छी आईआईटी से निकले, इंजीनियरिंग करने के बाद आप आईआईएम जा रहे हो और वहां से फाइनेंस के अंदर जा रहे हो, तो वो कुछ ना कुछ प्लेनेटरी, तो मतलब आपको पता चल जाएगा, इस आइडिया लग जाएगा कि आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो। तो इनिशियल है, मतलब ये, फिर बाकी बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं। सर इसके लिए कभी फिर और कभी बैठेंगे अपन। हाँ यस सर। आपके लिए सक्सेस क्या है, फेम या फिर मनी? रिस्पेक्ट। अरे वाह सर। हाँ, रिस्पेक्ट तभी आएगी जब आपके पास मनी भी होगी। हाँ और मनी जब आएगी तो फेम तो आ ही जाए। मैंने बहुत देखा है इस चीज़ को, मतलब
जब हम कुछ भी नहीं थे तो लोग है ना आपकी तरफ देखते भी नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। आप आके से जाके बात करो ना तो भी थोड़ा सा कतराते थे बात करने में, हाँ ठीक है ऐसे वैसे। अच्छा जब आपके पास सब कुछ हो जाता है ना, मतलब रेस्पेक्ट अपने आप आ जाता सर, मेरे को लगता है लोग अपने आप आगे से आके आपसे बात करने लगे। सर, मेरे को लगता है कि सर पैसा तो ज़रूरी है अपनी लाइफ में, क्योंकि लोग कहते हैं वो कहते हैं ना, माना पैसा खुदा नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। हाँ, आज के टाइम पर सर ऐसा ही है, अगर पैसा होगा तो इंसान जिद करेगा। जो मेटरलिस्टिक दुनिया है ही, और इसमें इम्पोर्टेंट है मतलब, ठीक है, अगर आपको इस दुनिया में लोगों से कुछ लेना देना ही नहीं है तब तो फिर पैसा आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। पर जब आप है ना सोशल हो, है ना, आपको कहीं जाना है, अच्छे कपड़े भी पहनने, अच्छा खाना खाना है, लोगों से मिलना है, कोई लोग आपके घर में आए तो उसका स्वागत भी करना है, दो चीज उसके सामने भी रखनी है खाने की, तो सब चीज के लिए देखो पैसा तो चाहिए। हाँ, मतलब अपना मिनिमम एक्सपेंस सॉर्ट कर लो, फिर ये सब कहो कि नहीं पैसा तो चाहिए। मतलब आप कि ये सब जो कहते हैं ना, वो भरे पेट का आदमी कहता है कि अरे खाना वाना तो ठीक है, जिसका पेट खाली होता है ना उसको लगती है भूख। हाँ, ये बात है सर। सर, आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? डरे तो किसी भी चीज से नहीं आज तक, हाँ, है ना, क्योंकि खोने के लिए कुछ था ही नहीं, हाँ, है ना। मैं तो सबसे यही कहूँगा, मतलब आप लेके क्या आए थे? कुछ भी नहीं लेके आए थे, तो खोने के लिए तो आपके पास कुछ है ही नहीं। मान लो आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास सीट तो है नहीं अभी आईआईटी की, कि आपका अलॉट हो चुकी हो कि भाई श्वेतांग को जो है वो हमने दे दी है आईआईटी मुंबई में सीएस। अब 2 साल तू तैयारी कर, तो आपको डर लग रहा है कि मेरी आईआईटी की सीएस निकल जाएगी। ऐसा नहीं है, लेके तो कुछ भी नहीं आए थे ना। कोई सीट तो मिली नहीं। मिल जाएगी तो बहुत बढ़िया है, कर लो तैयारी, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। वैसे ही लाइफ में हर चीज़ है, ठीक है ना। कोई भी चैलेंज आपके सामने आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लो, जीत गए तो ठीक, नहीं तो वहीं के वहीं तो खड़े ही हैं कम से कम। ये तो है तो 2 कदम तो चलोगे, 10 कदम नहीं चले, 10 कदम पे जीत है मान लो, हैं, कोशिश करी 10 कदम चलने की, 2 कदम तो चलोगे, तो जहाँ थे वहाँ से थोड़ा सा आगे तो बढ़े, तो डरना वरना तो है ही नहीं। मतलब कुछ नहीं है। अरे नहीं, थोड़ा सा क्या होता है, फैमिली जब बड़ी हो जाती है तो थोड़ा सा डर होता है। ये तो बात है। जब आप अकेले होते हो ना तब कोई दिक्कत नहीं होती है। आई थिंक सर, मेरे को लगता है कि फैमिली का ऐसा सीन है कि अब तो कैरियर वाइज कोई डर नहीं है, हम बना लेंगे जो भी बना है, लेकिन मेरे को लगता है कि जब मम्मी पापा का, जैसे हम लोग जनरली 10, 12, 11 बजे कॉल करते हैं, अगर उनका कभी 12 बजे 2 बजे फ़ोन आ जाता है ना, तो अंदर से डर सा लगता है कि क्या हो गया होगा। बिल्कुल, तो बस यही फैमिली का फेयर है, बच्चों का, वाइफ का, सब कुछ अच्छा चलता रहे। हम जो मतलब ठीक है, वो तो ईश्वर है, हम उसके भरोसे हैं, पर ईश्वर ने हमें माध्यम बना दिया है उनके लिए। हाँ, उनके लिए तो हम भी अच्छे रहें और उनके लिए अच्छा करते रहें, बस इतना सा डर रहता है। बाकी हम मतलब उनकी इच्छाओं को जो है वो फुलफिल कर दें, हाँ, ईश्वर के थ्रू मीडियम है अपन तो बहुत अच्छा लगता है। बस उसी चीज़ का डर रहता है, ठीक है, बच्चों की कोई ख्वाहिश है कर दी पूरी, नहीं कर पाएंगे तो डर है कि यार ये चीज़ है। सर, आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है, तो कभी ऐसा मन किया कि कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च करें अपना खुद का? क्योंकि अपना तो अपना ही होता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ का एक समय होता है मतलब, और वो समय कब आएगा वो हम कह नहीं सकते, क्योंकि पर्दे के पीछे क्या छुपा हुआ है उसको तो अपन नहीं बता सकते हैं, है ना। तो देखो कब कब आता है समय, क्या आता है, जब वैसे 2-4 लोग मिल जाएंगे अच्छी सोच वाले, और ईश्वर जब इशारा कर देगा तब हो जाएगा कुछ बड़ा। हाँ, सही कह रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकता, मैं पता चला आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और 2 दिन बाद हो सकता है कि मैं लॉन्च कर दूं और तुम कहो यार सर आपने तो बताया ही नहीं था यार, मैंने पूछा भी था। तो मुझे भी नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, पर जैसा मैंने कहा ना, मैं हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं तुरंत से, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। सर, अलग सर से आपको सबसे पावरफुल लर्निंग क्या मिली? अलग सर ने इस फील्ड में बताया, क्या? जो जियो ने किया था ना वो कर दिया इन्होंने। क्या बात है, सही कह रहे हैं सर। हाँ, मतलब इतना अफोर्डेबल, सस्ता कोर्स, सस्ते टीचर, हाईली प्रॉफिटेबल, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, पूरे मार्केट में सारे कॉम्पिटिटर्स की कमर तोड़ दी पूरी, है ना। और इससे क्या हुआ है, मतलब प्रो एंड कॉन्स तो है ही सही। बहुत सारी फैकल्टीज जो हैं उन्होंने कम बजट में फैकल्टीज को रख के रेवेन्यू जनरेट कर दिया, जबकि वो फैकल्टी की वजह से जनरेट नहीं हुआ है, वो उनकी फेस वैल्यू की वजह से जनरेट हुआ है।
पर जहाँ फैकल्टी ओरिएंटेड सिस्टम था, उन सिस्टम्स को मौका मिल गया कि यार जब वो इतने कम में कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे। तो उस चक्कर में पूरी फैकल्टी फ्रेटर्निटी की हालत खराब हो गई है। मतलब मैं आपको बताऊं, प्रो तो बता ही दिया मैंने, अब मैं बताऊं आपको हुआ क्या है कि कुछ फैकल्टीज मान लो जिनकी 1 करोड़ सैलरी थी, ठीक है, महीने का कट पिट के 6 लाख रुपए उनका आता था, उन्होंने 4 लाख रुपए तक का लोन ले रखा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस एज में इंसान इतना कमा रहा है तो वो घर भी करेगा, गाड़ी भी करेगा, तो लाइबिलिटीज हो गई। अब हुआ क्या, 1 करोड़ का सीधे हो गया 60 लाख रुपए। हाँ, सैलरी कट पिट के कितनी आ रही है, 3.5 लाख रुपए। 4 लाख रुपए उसको लोन के देने हैं। अब वो क्या खाएगा और क्या कमाएगा, ये हो गया, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट ड्रॉबैक हो गया पूरा, है ना। अब लगता ये है कि उन्होंने बहुत मतलब सस्ता काम कर दिया है। नहीं, बच्चे के बच्चा सोचता है, बच्चे की हाँ, ये बच्चा सोच रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, हाँ, एड-ऑन्स कर रखे हैं। तुझे पढ़ना है 2000, हाँ, तुझे मटेरियल चाहिए और 2000, हाँ, 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 ये गोल्ड मटेरियल, तुझे टेस्ट सीरीज चाहिए और 2000, ऑन एन एवरेज पढ़ 20,000 का रहा है। बिल्कुल। तुझे डाउट सॉल्विंग चाहिए 8000, तुझे मेंटरशिप चाहिए 10,000। दे भाई, तो एक एक बच्चे को पता नहीं चल रहा है, वो धीरे 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 करके 30-40 हजार रुपए दे रहा है, और वहाँ एक बंदे को 20,000 में पूरा मिल रहा है फिर, और इधर क्या केवल लेक्चर मिल रहे हैं, ये चीज तो ठीक है, मतलब इनिशियल लेवल पे बहुत अच्छा है। हाँ, देखो ऐसे देखा जाए तो, हाँ, है ना, पर घूम फिर के देखो सर, क्या है कि पैसा उतना ही ले रहे हैं जितना दूसरा ले रहा है। लेकिन जो ऑडियंस है समझ नहीं पा रही ना, मार्केटिंग फेस वैल्यू होगी ना, इसके पीछे प्रतीक माहेश्वरी का दिमाग है या अलग सर का दिमाग है, कुछ नहीं कह सकते पूरा। पर ठीक है, सबका अपना बिजनेस प्लान है, मैं उसको लेके कुछ गलत भी नहीं बोलूंगा। उनका अपना गेम प्लान है, हाँ। दूसरे का अपना गेम प्लान है। मेरा बस ये कहना है कि जो दूसरे हैं वो उनके गेम प्लान को कॉपी ना करें। बस बस बस, सही कह रहे हैं, आप अपना गेम प्लान रखो, उनको उनका गेम प्लान रखो, क्योंकि उनका लेवल अलग अलग है ना, वो अलग लेवल पे चले गए। अब उनकी फैन फॉलोइंग अलग है, उनको बच्चा लाने का तरीका अलग है, उनको बच्चे से पैसे निकालने का तरीका अलग है, वो इमोशनली अटैच कर दिया। हाँ, वो क्या है, अब उसमें एक्सपर्टीज हो चुकी है उनकी। अब आप सोचो कि जो वो कर रहे हैं वही आप कर लो, नॉट पॉसिबल। आपको अपना डोमेन ढूंढना पड़ेगा इस फील्ड में कि मेरा कस्टमर ये, उनका कस्टमर। आप ये सोचो कि आप वैसा ही करके उनका कस्टमर खींच लो, तो नॉट पॉसिबल। नहीं, उनका कस्टमर तो वो अलग सर की फेस वैल्यू वाला है, किसी टीचर की फेस वैल्यू वाला ना, वही फेस वैल्यू, वो के अलग सर ने बैच लॉन्च किया इसलिए लेना है। बस ये नहीं है कि पीएमएस सर का बैच लॉन्च आ रहा है तो वो लेना है। सही कह रहे हैं, फेस वैल्यू ठीक है, फेस वैल्यू अलग अलग है, सबकी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, वो सब अपनी अपनी जगह सही है, क्योंकि सब अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के बारे में ही सोच रहे हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। सर, अगर कोई बंदा टूट चुका है आज, है ना, हाँ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? खुद ही को कर बुलंद इतना हाँ। कि खुदा भी तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तेरी इच्छा क्या है। तो टूटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटी है, दुनिया भर के लोग हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग हैं। मतलब मैं आपको ये क्यों, अब आप अपने आप को किस में मान रहे हो? अगर आप अपने आप को कीड़े मकोड़ों में मान रहे हो, हाँ। तो कुचले जाओगे। हाँ। और आप अपने आप को शेर मान रहे हो तो कोई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो शेर बन के रहो, जिंदा दिल रहो, ठीक है। अगर हो तो दिखना चाहिए, ऐसे जियो। हाँ। घबरा के जीने का कोई मतलब नहीं है, मस्त रहो। कोई, मैं फिर क्या कह रहा हूँ, कोई आपसे कुछ नहीं करेगा, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई हेल्प से नहीं आएगा, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुल के जिंदगी जियो, एक ही जिंदगी है। किसी ने पलट के नहीं बताया, कोई पलट के ऊपर से वापिस नहीं आया, उसने नहीं बताया कि मुझे स्वर्ग मिला था, कि मुझे वहाँ पे जन्नत मिली थी, या मुझे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एनवायरनमेंट मिला था। किसी ने भी नहीं बताया आज तक। जिनको पुराने पिछले कुछ लोग होते हैं जिनको पिछले जन्म की बातें याद रहती है, उन्होंने भी वो बीच का पीरियड नहीं बताया कि इस बीच के पीरियड में वो कहाँ थे, कि गरम गरम कढ़ाई में तले गए थे या सुइयाँ चुई गई थी, ऐसा किसी ने नहीं बताया। तो जो है वो यही है, जितना जीना है यहीं जीना है, खुल के जीना है, मस्त होके जीना है, जिंदा दिल जीना है, और ऐसा जीना है कि लोग कहे कि वाह क्या जिया है। हाँ ना, तो वो ऐसी बात है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच सर।